चंदन नगर गांव में निर्मला अपने बेटे मंगलू की शादी शीला से आज से 14 वर्ष पहले करा के आई थी। मंगलू अपने पिताजी की पुश्तैनी व्यवसाय धोबी का काम करता था, लेकिन उनकी दरिद्रता जाने का नाम ही नहीं लेती थी। एक दिन उसका बेटा कन्नू स्कूल से आकर बोला, पिताजी, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मेरी फटी हुई पैंट और शर्ट देखकर बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। टीचर भी कह रहे थे कि कल से ये ड्रेस नहीं चलेगी। ऊपर से जूते भी फट गए हैं। जब तक ये नहीं आएंगे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे कोई कह सकता है? स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं, ना कि कपड़े दिखाने। कन्नू सच ही तो कह रहा है। 2 साल से एक ही कपड़े पहनकर स्कूल जा रहा है। कई बार बोला कि सिर्फ कपड़े धोने से घर नहीं चलेगा, हमें कुछ और धंधा करना चाहिए। भाई, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जितनी लंबी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। हमारे बाप दादा कपड़े धोने का काम करते आ रहे हैं, तो हम भी कर रहे हैं। और पढ़ लिख कर होगा क्या है? आखिर इसको भी तो कपड़ा ही धोना है। क्या कहा? मेरा बेटा कपड़ा धोएगा? देख लेना, मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगी। मैं मेहनत करूंगी, मेहनत करके इसे इसके मुकाम तक पहुंचाऊंगी। अब तक बेटे बहू की तू मैं देख रही निर्मला भी बहस के बीच में कूद पड़ी। अच्छा, तो तू काम करेगी? मेरे बेटे को नीचा दिखाने के लिए तू घर घर काम करने जाएगी? कान खोलकर सुन ले, मेरे जीते जी ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। कन्नू की पढ़ाई को लेकर शीला और मंगलू में बात इतनी बढ़ जाती है कि मंगलू शीला पर हाथ तक उठा देता है। बस यही देखना रह गया था। अपने बच्चे के बारे में अगर अच्छा सोचने का यही सिला है तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। चल कन्नू, यहाँ से चलते हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ। बड़ी आई कलेक्टर नहीं, बना लो इसे जिले का डीसी। दूसरे दिन शीला कन्नू को लेकर अपने मायके चली जाती है। लेकिन मायके में भी उसको सपोर्ट नहीं मिलता। अरे सुमन, क्या बात है? बहुत परेशान लग रही हो। तबीयत तो ठीक है ना? प्रणाम पंडित जी। बुढ़ापा अपने आप में ही एक बीमारी है। ऊपर से बेटी शीला ससुराल में लड़कर 15 दिनों से घर में आकर पड़ी है। कितना समझाया, जाने का नाम ही नहीं लेती। बोलती है अब तो कुछ करके दिखाएगी, तभी ससुराल लौटेगी। तभी शीला घर से निकलकर बाहर आती है। प्रणाम पंडित जी। अरे शीला, तू यहाँ? ससुराल में सब कुशल मंगल तो है ना? अरे पंडित चाचा, कन्नू अब हाई स्कूल में चला गया है, लेकिन घर वाले चाहते हैं कि वो पिताजी की तरह धोबी के काम में हाथ बटाए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कोई बड़ा अधिकारी बने। वाह, तुम्हारी सोच तो बहुत ही नेक है। तो इसमें समस्या क्या है? पैसे का। समस्या पैसे की है। जैसे तैसे हमारा घर चल रहा है, ऊपर से कन्नू की पढ़ाई का बोझ हम नहीं उठा सकते, इसलिए मैंने काम करने का निश्चय किया है। बहुत ही अच्छा सोचा है। हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे खाने का जवाब नहीं। शहर में जाकर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में शेफ का काम पकड़ सकती हो। नहीं चाचा, मुझे गांव से ही कुछ करके दिखाना है। कोई ऐसा काम जो मैं करूं और दूसरों को भी काम दे सकूं। ये तो और अच्छी बात है। तू पापड़ भी बहुत अच्छा बनाती है। भाई देखो, मैं तो कहूंगा कि पापड़ उद्योग ही क्यों नहीं खोल लेती। गांव की कई महिलाएं जो बैठी रहती हैं, उन्हें भी काम मिल जाएगा। अपने गांव में दलहन की खेती ज्यादा होती है, आसानी से तुम्हें कच्चा माल भी मिल जाएगा। शीला को पंडित जी का सुझाव पसंद आ गया। वो इस काम को शुरू करने लग जाती है। उधर कन्नू नानी के घर में रहकर गलत लड़कों की संगत में पड़कर बदमाश हो जाता है।